हेलो, वेलकम टू योग एजुकेयर। मैं योगेश माहौरे और हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछले कुछ लेक्चर में हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका मैकेनिज्म कैसा होता है। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में पिछले कुछ लेक्चर में डिस्कस की थी। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो हमारा रेस्पिरेशन है वो कंट्रोल होता है, यानी कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो पूरा फंक्शन है वो किस तरह से कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है। तो इस लेक्चर में हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली हमारा जो रेस्पिरेशन है, जो ब्रीथिंग है, ये सारी की सारी कंट्रोल होती है दो चीजों से। एक होती है बाय केमिकल, एक मेथड है केमिकल कंट्रोल करता है, और दूसरी जो मेथड है वो है न्यूरल। वो क्या है? न्यूरल। ओके, तो हम वन बाय वन सारी की सारी मेथड देखेंगे किस तरह से ये फंक्शंस करती है। अब न्यूरल को पता है कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, यानी कि न्यूरॉन्स। न्यूरल का मतलब होता है न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स जो है ये सेल है। क्या है? ये सेल है। जिस तरह से हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है, वैसे ही हमारे बॉडी में एक सेल है जिसका नाम है न्यूरॉन, और बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके हमारी क्या बनती है? नर्वस सिस्टम बनती है। क्या बनती है? नर्वस सिस्टम बनती है। और नर्वस सिस्टम का एक पार्ट जो है वो है न्यूरॉन। तो हमारा ब्रेन जो कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए तीन सेंटर, कितने सेंटर है? तीन सेंटर है। 3 रेस्पिरेटरी सेंटर। कितने सेंटर है? 3 रेस्पिरेटरी सेंटर है। उनको कंबाइन भी कहते हैं, रिदमिक रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदमिक कंबाइन क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर कहते हैं। तो वो तीन सेंटर कौन कौन से हैं? एक जो सेंटर है, जो पहला सेंटर है उसे कहते हैं हम इंस्पायरेटरी सेंटर, और इंस्पिरेशन सेंटर भी कहते हैं। ये होता है प्रेजेंट मेडुला में। क्या होता है? ये कहाँ पे होता है प्रेजेंट? हमारे ब्रेन के मेडुला रीजन में ये प्रेजेंट होता है। अब ये मेडुला कहाँ होता है? इट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द ब्रेन। आप इतना ही ध्यान रखेंगे, जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे तब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को डिटेल में देखेंगे, तब हम मेडुला वहां पे देखने वाले हैं। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि जो इंफेरेंटरी सेंटर है, ब्रेन में एक पार्ट है जिसका नाम मेडुला है, वहां पे ये क्या है? यहाँ पे सेंटर रहता है, मेडुला के पास इंफेरेंटरी सेंटर रहता है। और इसका क्या काम है? तो हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको ये कंट्रोल करता है। इंस्पायरेटरी सेंटर जो कहाँ पे है? मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। कहाँ पे है? मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। ओके, इट कंट्रोल और इट regulate the normal breathing। जो सांस लेना और सांस छोड़ना, जो उसको कंट्रोल करता है इंस्पायरेटरी सेंटर, जो कहाँ पे है? मेडुला रीजन में है। डॉर्सल रीजन में भी ये पाया जाता है, और डिटेल में जान किताब में हमारे दिया है डॉर्सल रीजन ऑफ मेडुला ये कहते थे, इंस्पायरेटरी सेंटर। और उसके बाद दूसरा सेंटर है सेकंड सेंटर, उसका नाम है एक्सपायरेटरी सेंटर। एक्सपायरेटरी सेंटर ये भी क्या है कि ये भी मेडुला में प्रेजेंट है। और मेडुला में कहां प्रेजेंट? इन द वेंट्रोलैटरल रीजन ऑफ मेडुला। वेंट्रोलैटरल रीजन ऑफ मेडुला। अब इसका मतलब क्या होता है? वेंट्रोलैटरल यानी क्या होता है? अब देखिए,
दो साइड होती है, एक होती है वेंट्रल साइड और दूसरी होती है डॉर्सल साइड। ये जो हमारी सामने वाली साइड है उसको कहते हैं वेंट्रल साइड। अब ध्यान में कैसे रखना है, देखो हमारे आंखें विजन, तो विजन जिस साइड में रहती है उससे कहते हैं हम वेंट्रल साइड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस। और जो हमारे पीछे की साइड है वो उसे कहते हैं हम डॉर्सल साइड। क्या कहते हैं? डॉर्सल साइड। तो ये सपोज कंसीडर कर लो कि अगर ये मेडुला है तो ये पीछे वाली साइड होगी डॉर्सल और ये फ्रंट वाली साइड होगी वेंट्रल। अब जीन्स अगर वेंट्रल साइड में, अगर साइड में होगा एकदम बीच में नहीं होगा, साइड में होगा, तो उसे कहते हैं हम वेंट्रोलैटरल। क्या कहते हैं? वेंट्रोलैटरल। तो एक्सपायरेटरी सेंटर जो है वो कहाँ पे है? वेंट्रोलैटरल रीजन ऑफ मेडुला में है। अब ये जो सेंटर है एक्सपायरेटरी सेंटर, इसका काम क्या है? ये नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त इनएक्टिव रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त एक्सपायरेटरी सेंटर कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। जब नॉर्मल ब्रीदिंग होती है तो ये सेंटर कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। तो फिर ये सेंटर एक्टिव कब होता है? व्हेन इट एक्टिव। तो ये एक्टिव जब होता है जब हम फोर्सफुली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। ये एक्टिव कब होता है? एक्टिव ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। जब हम जोर से सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो तब ये सेंटर क्या होता है? एक्टिव होता है। जब हम नॉर्मली सांस लेना और छोड़ते हैं तो कौन सा सेंटर एक्टिव होता है? इंस्पायरेटरी सेंटर काम करता है। और जब हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं तो कौन सा सेंटर काम करता है? एक्सपायरेटरी सेंटर काम करता है। ओके, तो थर्ड रेस्पिरेटरी सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या है ये? न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। ये जो सेंटर है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है पोन्स विरोली पे। ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइड ब्रेन का, उसको बोलते हैं पोन्स विरोली। और ये दो रिसेप्टर है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर में जो है इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर, ये दोनों के दोनों कहाँ पाए जाते हैं? मेडुला में पाए जाते हैं। और ये जो अकेला है ये है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, कहाँ पाया जाता है? पोन्स विरोली में पाया जाता है। और इसका क्या काम है? इंक्रीज द रेट ऑफ द ब्रीदिंग। इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को बढ़ाना, फास्ट करना। जब आप रनिंग करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपनी ब्रीदिंग क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। इसके वजह से बिकॉज ऑफ द न्यूमोटैक्सिक सेंटर की वजह से हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। अपनी स्पीड फास्ट हो जाती है, सांस लेने की स्पीड फास्ट हो जाती है, मगर जो सांस लेने की जो वॉल्यूम है, सांस लेने की वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। जैसे एक्सपायरेटरी सेंटर में हम फोर्सफुली सांस लेते भी हैं और सांस छोड़ते हैं। तो जब हम फोर्सफुली सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, तो हम ज्यादा एयर कंज्यूम करते हैं। और जब हम फोर्सफुली बाहर छोड़ते हैं तो हम ज्यादा एयर बाहर छोड़ते हैं, उसकी वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज द रेट ऑफ द ब्रीदिंग। यानी कि हमने क्या किया कि उसका स्पीड बढ़ा दिया। पहले हम नॉर्मली एक इंसान एडल्ट जो है वो 10 से 12 बार क्या करता है? इनहेल और एक्सहेल करते हैं। उसका ब्रीदिंग रेट कितना है? 10 से 12। और छोटा बच्चा उसका कितना होता है? 40 से 44 तक उसका रेट होता है। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करते हैं? इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग बट शॉलो द एयर, उसका वॉल्यूम वो कम करता है। पर उसका फायदा क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा एयर क्या होता है? हमारी बॉडी में जाती है। उसका फायदा क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा एयर हमारी बॉडी में जाती है, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगती है। और ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगती है उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो हमें वो कहां से मिलता है? एयर से मिलता है। इसीलिए क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या हो गया कि तुम आप एक्सरसाइज करके आपका हो गया। अब इस न्यूमेटिक सेंटर का जो काम है ये हो गया है, फिर भी काम करते रहेगा। उसको फिर काउंटर करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो पोन्स विरोली ही में एक और सेंटर होता है, यहाँ भी तीसरे में से होता है, उसको बोलते हैं हम एपोन्यूस्टिक सेंटर। क्या नाम है उसका? एपोन्यूस्टिक सेंटर इज आल्सो प्रेजेंट इन पोन्स विरोली। is also present in pons viroly and इसका काम है, it is an antagonist।
एंटागोनिस्ट टू द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो काम करता है इसके उल्टा ये काम करता है सेंटर। एपोप्न्यूस्टिक सेंटर जो है इसके उल्टे काम करता है। ये क्या करता है? इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो ये क्या करेगा? डिक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। ये क्या है? एपोप्न्यूस्टिक सेंटर। तो इस तरह से 3 रेस्पिरेटरी सेंटर्स काम करते हैं हमारे ब्रेन के फॉर द ब्रीदिंग, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के लिए। जब हम फोर्सफुली सांस लेते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट। अब उससे ज्यादा क्या हो सकता है? हम सांस नहीं ले सकते। तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन आइडेंटिफाई करता है? तो वो आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेच मसल्स। क्या करते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर। अब ये स्ट्रेच रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मसल्स ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। मसल्स ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। यानी कि अगर लंग्स की डायग्राम निकालना चाहें ये क्या है? ब्रोंकी है। अब ये जो ब्रोंकी की मसल्स है यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये कहा जाती है ये ब्रोंकी में, ब्रोंक्यूल्स में जाती है, जिसके वजह से इसकी साइज बढ़ जाती है ब्रोंक्यूल की और ब्रोंक्यूल्स की। तो साइज बढ़ने की वजह से जो मसल पे जो प्रेशर आ रहा है वो कौन आइडेंटिफाई करता है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो ये ब्रोंक्यूल्स में क्या पाए जाते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करके फिर क्या करते हैं कि थ्रू द वेगस नर्व, थ्रू वेगस नर्व ये क्या करते हैं? सिग्नल भेजते हैं। कहाँ पे? हमारे ब्रेन। कहाँ सिग्नल भेजते हैं? ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ भेजते हैं? ब्रेन में भेजते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर को। कहा भेजता है? एक्सपायरेटरी सेंटर को। फिर एक्सपायरेटरी सेंटर से फिर एक सिग्नल कहा जाता है इंस्पायरेटरी सेंटर को। और फिर इंस्पायरेटरी सेंटर से सिग्नल जो है कौन सा सिग्नल? इनहिबिटरी। इनहिबिटरी सिग्नल क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या शुरू होती है? एक्सपायरेशन यानी कि एक्सहेलेशन शुरू होती है। एक्सहेलेशन। ओके, अब हम फिर से एक रिवाइज करते हैं पूरा का पूरा। देखिए हमारे जो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स है, हमने पढ़ाया था ब्रोंकी क्या है, ये ब्रोंक्यूल्स क्या है, ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया है। अब ये ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल के अंदर जो मसल्स है उनके अंदर क्या पाई जाती है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा लंग्स एक्सपांड होता है, लंग एक्सपांड होता है, यानी ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स एक्सपांड होते हैं, जिसकी वजह से मसल्स के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो क्या होता है कि लंग्स अब इससे ज्यादा फूल नहीं सकता। तब क्या होता है कि स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं किसके थ्रू? थ्रू द वेगस नर्व के थ्रू। कहाँ पे भेजते हैं? ब्रेन के एक्सपायरेटरी सेंटर को भेजते हैं। फिर वहां से इनहिबिट सिग्नल कहाँ पे आते हैं? इंस्पायरेटरी सेंटर पे। इंस्पायरेटरी सेंटर क्या करता है? सिग्नल भेजता है लंग्स को और बोलता है कि अभी एक्सपांड मत हो, अब हवा और नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना है? हमको हवा को बाहर निकालना है। तो ये जो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल जो स्ट्रेच हुए थे वो फिर से क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। उसको बोलते हैं हम एक्सहेलेशन। क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। इस तरह से हमने क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस डिसीजेस। तब तक के लिए बाय बाय।